मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की, कल मोक्ष जाने वाले 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की, अकंपनाचारी आदि 700 मुनिराजों की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्दोष निर्लोप निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। चलते हैं आज पुनः उन महान संतों के चरणों में बैठकर महामंत्र नमोकार की महिमा सुनकर अपने जीवन को उच्च स्तर तक पहुंचाने का उपक्रम करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुदेव के चित्र के अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। आज दीप प्रज्वलन के लिए, अनावरण के लिए आगे की तरफ छयों जो श्रेष्ठी बैठी हुई हैं, हमारी जो छयों बैठी ममता जी के साथ में, वे कृपया पधारें और पधार कर सुनीता जी हैं पूरी पर 6-7 लोग पहुँचें और चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का श्रीमती सोना जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पहुँचें और पहुँच करके दीप प्रज्वलन और अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती विजय जी, बीना वाली दीदी जी भी हों तो कृपया वे भी पधारें, पधार कर सौभाग्य प्राप्त करें आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, दीप प्रज्वलन करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। आज रविवार का दिन है और उसमें भी चतुर्दशी, वह भी शुक्ल पक्ष की। धन्य है आज का दिन और धन्य है ऐसे अकंपनाचारी आदि 700 मुनिराज जो कि हस्तिनापुर क्षेत्र पर उस घोर दृश्य को सहन कर रहे हैं। उनके ऊपर जो उपसर्ग हो रहा है उसको सहन करते हुए अपनी आत्म कल्याण के उन्मुख हो रहे हैं। ऐसे 700 मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही उनका उपसर्ग दूर हो। कल हम उसी उपलक्ष्य में रक्षाबंधन विधान करने का भी सौभाग्य प्राप्त इसी महावीर भवन में करेंगे। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में रक्षाबंधन विधान होगा। आप सभी से अनुरोध है कि उस विधान में जरूर सम्मिलित होइएगा। अपने अपने घर से एक एक श्रीफल के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि 700 मुनिराजों पर 700 श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। चलते हैं माँ जिनवाणी को आज कौन सौभाग्यशाली होंगी या होंगे जो महाराज श्री को शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। श्रीमती मंजू जी मड़वरिया शीघ्रता से पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज चतुर्दशी के दिन यदि आप में से किसी की भावना बन रही हो शास्त्र दान करने की, तो शीघ्रता से अपने मन को बना करके शीघ्रता से इस महान ज्ञान दान के उपक्रम को करने का सौभाग्य प्राप्त करें। समय अपने पास कम है, कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया शीघ्रता से पधारें। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। आप संकोच नहीं करें, आपके द्वारा जो राशि दी जाएगी उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन आप पुण्य को बढ़ाने का उपक्रम करें। इसी भावना के साथ बेटी श्रुति जी पहुँचे, दीपक जी पहुँचे, ज्योति जी पहुँचे, मेगा ऑटो पाठ परिवार। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम्ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दिन मेट दो, मरण दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। चलते हैं पूज्य महाराज श्री
हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से सिंचित करने की कृपा करें। आज चल हथकरघा की बहनें कुंडलपुर से हमारे बीच पधारी हैं। वे हथकरघा के वस्त्र आदि की चल गाड़ी लेकर आई हैं, अपने संतशाला के वहाँ खड़ी है। आप सबसे अनुरोध है कि हथकरघा से बनी वस्तुओं को खरीदकर पुण्य लाभ अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बलिए त्रिकाल वृत्ति अनंत अनंत पंच परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, महामंत्र की महिमा आप सभी लगभग 1-1.5 महीने से सुन रहे हैं। आचार्य भगवंत क्या क्या लिखते हैं। बादीराज आचार्य महाराज जी ने पार्श्व पुराण में लिखा है कि जो भी दूरवर्ती वस्तु है, लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर है, व्यक्ति है, उस दूर रहने वाली वस्तु को और व्यक्ति को यहाँ से आप नमोकार मंत्र की महात्म्य से उसको स्वस्थ भी कर सकते हैं और अस्वस्थ भी कर सकते हैं। उसको अपने पास भी बुला सकते हैं, यहाँ की वस्तु और व्यक्ति को वहाँ भेज भी सकते हैं। अचिंत्य ही प्रभावा मणिमंत्र औषधि नाम, मणियों का, मंत्रों का, औषधियों का अचिंत्य प्रभाव होता है। आप सोच नहीं सकते हैं, इतनी सी जरा सी टैबलेट होती है और वो आपके 5.5 फुट के शरीर को हिला के रख देती है। तो इस विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं, हमने अभी तक जो कहा वो बहुत अल्प है। ज़्यादा क्या कहें, इतना ही कहना पर्याप्त है कि प्राणी जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो, जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, मंत्र राज की प्रसाद से वही वस्तु निश्चित रूप से उसे अवश्य ही प्राप्त होती है। फिर आगे लिखते हैं, मन के किसी भी विकार के उत्पन्न होने पर यद्यपि एक समय में जो भाव बुरे होते हैं दर्शन मोहिनी संबंधी, उससे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो जाता है। चारित्र मोहिनी संबंधी 40 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह संबंधी कोई भी भाव आपके मन में उत्पन्न होते हैं, आप तुरंत 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं तो आपके पापों की शुद्धि हो जाती है, बंद हुए कर्म की निर्जरा हो जाती है। इसलिए आपको तत्काल ये वर्तमान के बंद हुए पापों की निर्जरा तो करते ही रहना चाहिए। जिससे कोई व्यक्ति नाव से नदी पार करना चाहता है तो वो क्या करता है, मान लो नाव में पानी है तो वो नाव के पानी को अलग करता है कि पहले जिस छेद से पानी आ रहा है उस छेद को बंद करता है, छेद को बंद करता है ना। तो इसी प्रकार से आपको वर्तमान के जो भी खोटे भाव हो रहे हैं उनसे जो कर्म का बंद हो रहा है उसकी निर्जरा तो आपको तत्काल करते ही रहना चाहिए। इसके लिए आपको फिंगर काउंटर इसलिए दिया गया है कि आपका ये चलता रहेगा तो आपकी रक्षा भी होती रहेगी। अभी 3-4 दिन पहले की घटना है, मुकेश वकील 7 फुट लंबे चौड़े गहरे गड्ढे में टाका में गिर गए। 4 फुट पानी था, गिरे और उल्टे हो गए, सिर नीचे हो गया। फिंगर काउंटर पहने हुए थे,
उनको पहले लगा कहाँ गए, वह थोड़ा आभास हुआ कि ये टाका है, तो उसमें फिर सीधे होके खड़े हो गए। ऊपर आहार चल रहा था, उन्होंने आवाज़ लगाई कोई है, 2-3 बार आवाज़ लगाई, लोगों ने हाथ डाल के पकड़ने की कोशिश की, नहीं निकले, तो फिर उसमें नसेनी डाली, धीरे से निकल आए और उनकी काउंटिंग मशीन तक खराब नहीं हुई, और तो छोड़ो कुछ भी नहीं हुआ है। ये बैठे हैं मुकेश वकील, देख लो जरा, देखा आ जाए, दिखा देना यार, देखते ले लोग, कुछ हो तो नहीं गया, घटना दुर्घटना तो नहीं घट गई। पूछो उनको, ना मशीन खराब हुई, ना जरा सी कोई भी शरीर में क्षति हुई, तो ये काउंटिंग मशीन का चमत्कार है। आप पहने रहेंगे, कोई भी घटना घटेगी नहीं, घट जाएगी तो कुछ होगा नहीं। ये ऐसा सुरक्षा कवच है, आपको हर शेर से, सांप से, अग्नि से, पानी से, भूत से, शत्रु से, सबसे रक्षा करेगा, और साथ ही पुण्य बढ़ता रहेगा, पाप घटता रहेगा। और कभी भी आयु का बंद हो जाए, आप अंगूठी पहने हुए हैं, भले नमोकार का जाप नहीं कर रहे होंगे, बेईमानिक देवों की आयु का ही बंद होगा। और मरण होगा तो भी स्वर्ग में श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचेंगे। तो ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रकार जैसे मणि मंत्र औषधि की अचिंत्य प्रभाव कैसे होता है, इसके लिए बताते हैं। वनस्पति से बनी एक छोटी सी गोली जीवन दान दे देती है। आपके शरीर बराबर नहीं है गोली, गोली छोटी सी है लेकिन आपको जीवन दान देती है। मंत्र में भी विद्युत की तरह शक्ति होती है। जैसे एक मंत्र से व्यक्ति भस्म हो सकता है, और एक मंत्र से व्यक्ति मरणासन्न हो तो जीवित भी हो सकता है। आयु होनी चाहिए बस। रेडियो, टेलीविज़न आदि पर जो शब्द सुनते हैं, प्रचंड ध्वनि होती है तो बड़ी बड़ी इमारतें हिल जाती हैं। शब्द ब्रह्म का प्रभाव बहुत होता है। एक खेत में रसायन से 16 किलो ककड़ी उगाई गई और मंत्र के प्रभाव से 40 किलो ककड़ी उगाई गई। मतलब मंत्रों की शक्ति देखिए आप, तिगनी चौगनी उपज भी मंत्र के द्वारा की गई। जिस समय आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं ना, तो आपके शरीर पर एक आभा मंडल सुरक्षा कवच बन जाता है। फिर कोई भी दूसरी शक्ति आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती है। माने एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। वो आभा मंडल क्या है? सुरक्षा कवच है, एक परकोटा है। इसलिए आप नहीं भी बनाते हैं, जाप करते हैं तो अपने आप बन जाता है, ऑरा जिसे कहते हैं। तो ये मंत्र जो नमोकार मंत्र है, इसमें 35 अक्षर हैं। 35 में 3 और 5 हैं, दोनों 5 और 3 को प्लस करते तो 8 हो जाते हैं। तो ये 35 अक्षर वाला नमोकार मंत्र आपकी 8 कर्मों को नष्ट करने की कैपेसिटी रखता है। और आपको जैसे कि पहले बताया गया है, नमोकार मंत्र पढ़ने से 3 लोक के, 3 काल के 9 देवताओं को एक समय में एक साथ नमस्कार हो जाता है। एक घटना है जखौरा की। एक दाढ़ी वाला, काले वस्त्र वाला व्यक्ति इस नमोकार मंत्र के माध्यम से अनेक लोगों की विपत्तियां दूर किया करता था। तो और वो सामयिक भी करता था। वो जो भाई था दाढ़ी वाला, वो सामयिक भी करता था और अनेक लोगों की नमोकार के माध्यम से विपत्ति दूर करता था। उसके जाति बंधुओं को पता चला कि ये नमोकार मंत्र मानता है, जैन धर्म को मानता है। तो उसके जाति बंधुओं ने मना किया, तुम इसको नहीं मानोगे, इस मंत्र का जाप नहीं करोगे। उसने सबकी सुन ली लेकिन किसी की नहीं मानी। तो वो जाति के लोग इतने चिढ़ गए कि इसको जान से मारना है, इसको अपनी जाति में तो रखना ही नहीं है, जान से मारना, जीवित ही नहीं रहने देना। फिर भी वो डरा नहीं। वो एक दिन क्या किया, उसको मारने के लिए
उसको मारने के लिए एक बड़ा काला सांप जहाँ वो जाप समय कर रहा था वहीं छोड़ दिया गया जिससे इसको काट दे और ये मर जाए। तो वो काला सांप उसके चारों ओर घूमता रहा, लेकिन उस व्यक्ति को काटा नहीं, बल्कि हुआ क्या कि जिसने छोड़ा था 3 दिन बाद उसी को काट दिया और वो मर गया। उसके 3 दिन बाद उसके पिता को काटा, वो भी मर गया। तो इसका महात्म्य ऐसा अद्भुत है। एक बार वो सो रहा था, कौन? वही काले वस्त्र वाला, दाढ़ी वाला सो रहा था, तो उसको सपना आया कि तेरे बिस्तर में सांप है। तो वो उठा और उसने देखा ऊपर नीचे कहीं भी नहीं दिखा। पुनः शरण नमोकार मंत्र पढ़ा, सो गया। बस सुबह उठा, जैसे ही बिस्तर लपेटने लगा तो उसमें से सांप वाकई में था, निकल गया, उसको कुछ भी नहीं किया। तो ये नमोकार मंत्र की ऐसी महिमा है कि जो पढ़ लेता है तो सांप हो, चाहे शेर की घटना मैंने आपको सुनाई थी बरणी जी वाली, शेर हो, चाहे शत्रु हो, चाहे भूत हो, चाहे अग्नि हो, चाहे पानी हो, कुछ भी बाल बाका नहीं होता किसी के द्वारा। ऐसे इसकी महिमा है। तो और भी घटनाएं इसमें दी गई है, आप लोग इसको बार बार पढ़ना जिससे आपकी श्रद्धा बन जाए। 1-2 बार पढ़ने में श्रद्धा बनती नहीं है, क्योंकि अनादिकालीन मिथ्यात्व के संस्कार इतने ज़बरदस्त हैं कि उस पर अच्छी बातों का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता। अमेरिका में भी एक सज्जन था, उसको ये नमोकार मंत्र मिल गया कहीं से, तो वो मंत्र को तावीज़ में रख कर के और बेचता था। $100 में एक तावीज़ बेचता था और लोगों के रोग शोक दूर होते थे, काम बनते थे। अब इस जैसे अपन लोग ओम बोलते ना, तो जो ओम है ये तो बीजाक्षर है। वस्तुतः जो ओम माँ वाला है वो कैसे बनता है आप लोग को मालूम होगा कि अरिहंत का आ लिया जाता है प्लस अशरीरी का आ प्लस आ हो जाता है। मतलब छोटा आ हिंदी में और अशरीरी का अरिहंत का और छोटा आ अशरीरी का, दोनों को जब मिलाते हैं तो बड़ा आ हो जाता है। फिर आचार्य का आ और लिखते हैं एक, तो बड़ा आ हो गया था और 2 बड़ा आ होकर के भी एक ही बड़ा आ बचता है। व्याकरण का ऐसा नियम है कि यदि छोटा आ और छोटा आ की संधि की जाए तो बड़ा आ हो जाएगा, और बड़ा आ और बड़ा आ की संधि की जाए तो एक ही बड़ा आ दीर्घ बचेगा। तो जो इसमें 3 परमेष्ठी आ गए। अरिहंत का आ 1 हो गया, अशरीरी का 2 हो गया, फिर आचार्य का आ 3 आ हो गए, मिलकर के बचा केवल 1 आ। फिर उपाध्याय का ओ, तो संस्कृत में आवरणे उवर्णे ओ, तो आ और ऊ मिल के ओ बन गया। इसमें 4 परमेष्ठी समाहित हो गए। अब मुनि का एक माँ ले लेते हैं तो ओम बन जाता है। इस ओम में 5 परमेष्ठी समाहित होते हैं। भगवती आराधना में लिखा है कि यदि कोई शुद्धोपयोगी मुनिराज जिस समय उनकी आयु पूरी हो रही है और केवल कंठ से ओम निकले तो सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। मतलब इतनी तेजी से जैसे कोई बड़ा वाहन हो और उसके ट्यूब में टायर में अच्छा ऐसा कोई कट लग जाए कि ट्यूब कट जाए, एक साथ सारी हवा निकल जाती है। या फिर कोई जैसे दीपक या गैस वगैरह होता है उसमें कोई भवक जाता है तो एक साथ सारा तेल जल जाता है। ठीक इसी प्रकार से अंत समय में यदि कोई नमोकार मंत्र या ओम मात्र भी बोलता है तो एक साथ सारे कर्म निजरा को प्राप्त हो जाते हैं, और उसकी जो बाह्य की अवस्था है, भूमिका है, उसके अनुरूप उसको श्रेष्ठ स्थान मिलता है। स्वर्ग या मोक्ष 2 ही गति है, तीसरी गति नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को कभी नहीं मिलती। इसके बाद में ये 5 परमेष्ठी के वाचक जो नमोकार मंत्र है, इसको आप चाहें तो अपने शरीर में 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। एक एक इंद्री पर एक एक परमेष्ठी को विराजमान करके आप चाहें तो ध्यान कर सकते हैं। ये भी एक सरल तरीका है ध्यान करने का।
अन्यथा ध्यान की प्रक्रिया और भी आपको बताई जाएगी कितने प्रकार से ध्यान किया जा सकता है। फिर लमोकार मंत्र में कितने सिद्ध क्षेत्र असह्य क्षेत्र आते हैं ये भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अरिहंत का आ बोला तो अष्टापजी सिद्ध क्षेत्र आ जाता है। सिद्ध के सा से सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र आ जाता है। आचार्य के आ से आहारजी सिद्ध क्षेत्र आ जाता है। उपाध्याय के ऊ से ऊर्जयंत गिरनार सिद्ध क्षेत्र आ जाता है। और माँ मुनि के माँ से या साधु के सा से संबित शिखर सिद्ध क्षेत्र आता है। इस तरह से भी अनेक सिद्ध क्षेत्र असह्य क्षेत्रों का स्मरण हो जाता है। जितने इन नामों से आने वाले सिद्ध क्षेत्र हैं असह्य क्षेत्र हैं उनका भी गर्वित हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो हमने आज अभी तक आपको ये बताया है कि लमोकार मंत्र के बाहर कोई भी ज्ञानी पंडित सिद्धांताचार्य एक शब्द बाहर नहीं बता सकता है कि लमोकार के अलावा ये चीज शेष छूट जाती है जो इसमें गर्वित नहीं होती। पूरा जिन शासन, पूरा द्वादशांग, पूरी दिव्य ध्वनि, नौ देवता, पंच परमेष्टि, देवशास्त्र गुरु, सिद्ध क्षेत्र असह्य क्षेत्र, अष्टानिक, षोडशकर्ण, रत्नात्रय आदि सभी महामंत्र में गर्वित हैं। मंत्र छोटा होता है, ग्रंथ की तरह बड़ा नहीं होता है। जैसे कि हीरा छोटा होता है लेकिन बड़ी बड़ी चट्टानों को काट देता है। अंकुश छोटा सा होता है लेकिन बड़े बड़े हाथियों को बस में रखता है। बट का बीज छोटा सा होता है लेकिन उसका वृक्ष बहुत बड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार से महामंत्र भले 2 लाइन का हो, आर्या छंद में हो, लेकिन इसमें बड़े बड़े कामों को करने की क्षमता है। अब आपको जो महामंत्र की महिमा बताने वाला चरित्र धन्य कुमार चरित्र सुनाया जा रहा था, अब आप उसको सुन लीजिए। क्या होता है आगे आप सभी को याद होगा कि अकृत पुण्य कौन बना था। याद है? एक चोर जिसने रत्नमयी प्रतिमाओं की प्रसिद्धि सुनकर के बनावटी ब्रह्मचारी का वेश बनाया और त्यागी वृत्ति बनकर के, वक्ता बनकर के आया भूमि तिलक नगर में। और उनकी तपस्या को देख करके, प्रवचन शैली को सुन करके, देख करके लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तो धनपति सेठ ने जो अपना जिनालय बनवाया था, उन्होंने सोचा अपने भी अपने मंदिर जी में लाते हैं, अपने यहाँ भी लोग प्रभाव लाभ लेंगे। उनको लाए, रखा और कुछ दिन बाद सेठ जी को व्यापारार्थ बाहर जाना था तो विशेष निवेदन किया कि त्यागी जी, भैया जी आप यहीं रुकना, कहीं जाना मत, हमको थोड़ा विशेष काम से बाहर जाना पड़ रहा है, हम जल्दी आ जाएंगे, आप यहीं विराजें, आपको कोई कष्ट नहीं होगा और भी लोग हैं आपकी सेवा के लिए। पहले तो उस ब्रह्मचारी वेशधारी चोर ने मायाचारी की, नहीं नहीं हम नहीं रुकते किसी के यहाँ अकेले में, सोने में कुछ हो जाए इसका कौन जिम्मेदार होगा, आदि आदि विशेष निवेदन किया। तब कहीं वो रोके। और जैसे ही सेठ जी को बाहर गया हुआ देखा तो उन्होंने मंदिर के सारे उपकरण चुरा लिए। और जैसे ही चुराए, 7 दिन के भीतर उनके पूरे शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो गया भयानक। सारे शरीर से दुर्गंध बहने लगी, चेहरा शरीर विभत्स हो गया, रोम रोम से दुर्गंध बह रही थी, सारे शरीर में वेदना थी, अंदर में रौद्र ध्यान चलने लगा था। और हर वक्त यही सोचता था कि वो सेठ वापिस ना आए। और जैसे ही सुना कि सेठ जी वापिस आ रहे हैं तो उसके अंदर एक आह निकली, अरे मरा नहीं, वापिस आ गया। और ऐसी आह जैसी निकली तो रौद्र ध्यान बढ़ गया और उसी समय मरा तो निर्माल्य भक्षण के पाप से 7म नरक चला गया।
आप ध्यान से सुनना, अभी उस ब्रह्मचारी या चोर ने वो उपकरण चुरा के अपने कब्जे में रखे थे, केवल बेच करके कोई भोग की सामग्री ले ली हो और भक्षण कर ली हो, इसलिए सप्तम नरक चला गया। ऐसा नहीं है, केवल अपने कब्जे में कर लिए थे, अभी रह तो वहीं रहा था, कहीं गया तो था ही नहीं। लेकिन सप्तम नरक पाप का उत्कृष्ट फल 33 सागर की आयु लेकर के गया। बसनातीत कष्ट भोगे, और कैसे अनंत 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 वर्षों का 23 सागर होता है, ऐसे ऐसे 33 सागर तक वहाँ रहा और कष्ट भोग कर जैसे निकला तो स्वयंभू रमण समुद्र में राघव मत्स्य हो गया। वहाँ भी जल जंतुओं को खाया, पाप करके फिर सप्तम नरक गया, वहाँ फिर 33 सागर तक बसनातीत कष्ट भोगे। इसके बाद वहाँ से निकला, असंख्यात रसस्थावर की योनियों में दुख उठाता रहा, भटकता रहा। फिर वही जीव चोर का जो ब्रह्मचारी वेशधारी था, वो ये अकृत पुण्य बना। यद्यपि ये कामवृष्टि राजा मृष्टादाना रानी का पुत्र है, अकृत पुण्य, लेकिन अभी भी वो कर्म कटा नहीं है। इसलिए हमारा आप सभी से कहना है कि मंदिर का जो भी सामान है, चाहे धर्मशाला के लिए, संत भवन के लिए, मंदिर के लिए ईंट आई हो, रेता आई हो, गिट्टी आई हो, पत्थर आया हो, पानी आया हो, लोहे की छड़ें आई हो, यदि आप अपने लिए ले लेते हो उपयोग में, तो समझ लो वो निर्माल्य भक्षण ही कर रहे हो। मंदिर की जमीन, धर्मशाला, संत भवन या कोई भी चीज़ में अनाज रख रहे हो या सुखा रहे हो, पशु बांध रहे हो, वाहन रख रहे हो, दुकान खोले हुए हो, मार्केट में जो दाम है, यदि वो दाम नहीं दे रहे हो तो निर्माल्य भक्षण ही कर रहे हो, आप समझ लो। बोली लेने के बाद तत्काल पैसा नहीं दे रहे हो, बाद में दे रहे हो और मैं ब्याज की नहीं दे रहा हो, समझ लो निर्माल्य भक्षण कर रहे हो। ये फल भयानक लिखा हुआ है ना जो निर्माल्य भक्षण का, वही मिलने वाला है, आप सोच लो। तो कई बार लोग कहने लगते हैं हाँ वो देंगे तब दे देंगे, बे उनने भी तो नहीं दिए। ये कोई बात नहीं होती, बोली ली थी तब कोई ठेका, ये कोई बात शर्त थोड़ी थी कि सब जब देंगे तब आप दे देना। तो इस तरह ये भयानक पाप इसका फल होता है, वो अकृत पुण्य इस तरह से बना है। फिर आगे क्या होता है, अब आगे की कहानी सुनेंगे आप, बहुत ध्यान से, मार्मिक महत्वपूर्ण है। फिर एक दिन वो अकृत पुण्य, जबकि पाप कर्म के उदय से पिता मर गया, सारे परिवार के लोग धराशायी हो गए, धन धान्य नष्ट हो गया, पुण्य नष्ट हो गया, जब स्थिति खराब हो गई तो वो जो उसके पहले पिता के यहाँ सुकृत पुण्य नाम का नौकर था, पिता के मर जाने के बाद वो भोगावती का मालिक बन गया था। तो अब जब स्थिति ऐसी आई तो वो उल्टा उसके यहाँ चने के खेत पे नौकरी मांगने गया। तो उसने देखा सुकृत पुण्य ने कि अरे इसके पिता के यहाँ तो मैं नौकरी करता था, आज ये देखो पाप कर्मों को धिक्कार हो, आज मेरे यहाँ नौकरी मांगने आया उल्टी। तो उसने सोचा कि इसके पिता के प्रसाद से मैं भोगावती का मालिक बना हूँ, इससे नौकरी क्यों कराऊं। तो उसने कई तत्काल सोने के घड़े दिए, आप सब ध्यान से सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोने के घड़े दिए उसने, जैसे ही उसने अपने हाथ में लिए तो सोने के घड़े अंगार की तरह जलाने लगे उसको। आप समझ रहे हैं, पाप के उदय में मतलब सोना छुए मिट्टी हो जाए या वो सोना अंगार की तरह जलाने लगे, एक हाथ जोड़ो दो हाथ टूट जाए, ऐसा भयानक होता पाप का उदय। इसलिए भीख मांगना पड़े लेकिन पाप नहीं करना, निर्माल्य भक्षण नहीं करना, किसी से नहीं डरो लेकिन पाप से अवश्य डरना। तो वो रोने लगा, कहता है भाई तू सबके लिए चने दे रहा है, मुझे अंगार क्यों दे रहा है। वो कहता है सुकृत पुण्य भाई मेरे अंगार मुझे दे दे, तू चने के खेत पर जा, जितने चने ले जाना चाहता है ले जा। तो उसके हाथ में आए तो पुनः जो कहते हो सोने के घड़े उसको नहीं जला रहे थे, तो उसके हाथ में जाकर जला रहे थे। तब फिर वो गया और चने
ले गया फटे दुपट्टे में, गिरते गिरते थोड़े बहुत घर तक पहुंच पाए। उसकी माँ ने पूछा, बेटा ये चने तू कहाँ से लाया? तो वो कहता है सुकृत पुण्य के खेत से। माँ को सुनकर बहुत दुख हुआ कि ये मेरे नौकर का नौकर बन गया। पहले जो मेरे यहाँ नौकर था उसके यहाँ जाकर के नौकरी करके आया है, अन्यत्र जाना चाहिए। तो उसने नाश्ता बनाया और बेटे को लिया और लेकर के अवंती देश के शीशवाक नामक गांव में पहुंच गई। जाकर के वहाँ के मुखिया बलभद्र को अपनी सारी स्थिति बताई। अब ध्यान से सुनिए, वो कौन है जो वहाँ अवंती देश में शीशबाग में पहुँची है? वो मृष्टादाना रानी है। और उस रानी को उस बलभद्र मुखिया ने रोटी वाली बाई के रूप में भोजन बनाने के लिए रख लिया। अकृतपुण्य राजकुमार को बरेदी के रूप में बछड़े चराने के लिए रख लिया। आप समझ रहे हैं, पाप कर्म का उदय जब आता है तब क्या क्या व्यक्ति को करना पड़ता है, आप इसको सोचिए। और इसमें मस्त मत रहिए कि मेरे पास पर्याप्त प्रॉपर्टी है, मुझे कुछ नहीं होगा। वो राजपुत्र है, महारानी राजरानी है, जो आज दूसरे के यहाँ, अभी तो वो आटा पीस पीस के काम चला रही थी, लेकिन गांव में ही लड़का नौकरी करने लग गया, नौकर के यहाँ नौकरी करने लग गया, तब उसको वेदना हुई, तब गांव छोड़ करके दूसरे गांव में नौकरी करने गई। अब हुआ ऐसा, उस बलभद्र मुखिया ने राजरानी मृष्टादाना को रोटी बनाने के लिए रखा और राजपुत्र अकृतपुण्य को बछड़े चराने के लिए, और अपनी कोठी बंगला के बाजू में एक घास की झोपड़ी राजरानी मृष्टादाना को रहने के लिए बना दी। वो वहाँ रहती थी। अब प्रतिदिन बलभद्र के जो देवदत्त आदि 7 पुत्र थे, उनके लिए नाश्ता में खीर बनती थी। अब ये अकृतपुण्य रोता, मम्मी हमें भी चाहिए। तो माँ बोलती, बेटा बिना पुण्य के अच्छे वस्त्राभरण और भोजन नहीं मिलता है, तूने पुण्य किया नहीं है, इसलिए शांति रख। अब वो बच्चा तो बच्चा, वो मानता नहीं, वो रोने लगा। तो एक दिन उस बलभद्र की जो देवदत्तादि 7 पुत्र थे, उन्होंने बहुत मारा इसको, उसके गाल सूज गए, रो रहा था। बलभद्र ने पूछा क्यों रो रहा है? तब उसकी माँ ने सारी स्थिति बताई कि ये खीर मांगता है, इसलिए आपकी बेटा ने मारा है, इसलिए रो रहा है। बलभद्र को दया आ गई तो खीर का सामान उसकी माँ को दे दिया कि लो इसको बना करके खिला देना। अब उसकी माँ ने कहा, बेटा आज तुम बछड़ों को चरा के जल्दी आना, क्योंकि मैं खीर बनाऊंगी, पहले अपन महाराज को देंगे फिर अपन खाएंगे। अब बच्चा तो उत्सुकता में जल्दी आ गया और माँ ने कहा, बेटा हम पानी भरने जा रहे हैं, कोई महाराज निकले तो तुम रोक लेना। माँ पानी भरने गई, इधर एक मासोपवासी 1 महीना का उपवास करके अवधि ज्ञानी रिद्धिधारी मुनिराज आहार के लिए आए। अब उस बच्चे ने कहा, पूज्य श्री आज मेरी माँ ने खीर बनाई है, वो आपको दी जाएगी, आप रुक जाइए। तो अब महाराज ने कहा, भाई ये हमारा मार्ग नहीं है, इस तरह से रोकने से, निमंत्रण से हम नहीं रोकते हैं। अब आप इससे ये भी जो ये शास्त्र में लिखा है, इससे क्या सिद्ध होता है? मतलब पहले के जो साधु जंगल से आहार के लिए आते थे, ऐसी मुद्रा बना के नहीं आते थे। वो सीधे आएंगे और देखेंगे कि ये श्रावक द्वारा प्रेक्षण कर रहे हैं, तो तुरंत कायसर करेंगे और मुद्रा बना लेंगे, और फिर विधि मिल जाएगी तो पड़गाहन दे देंगे। क्योंकि यदि मुद्रा बनाए होते तो वो कैसे बोलते कि मेरा ये मार्ग नहीं है, मैं ऐसे नहीं रुकता हूँ। बोल रहे इसका मतलब है कि मुद्रा लेके नहीं आए हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई ये मेरा मार्ग नहीं है कि मैं आपके कहने से रुक जाऊं। तो वो आगे जाके जोर जोर से कहने लगता है, नहीं नहीं महाराज श्री रुक जाइए, आपका क्या जाता है, बहुत अच्छी खीर बनी है। तो इस तरह से जब वो जोर जोर से कहने लगा, फिर भी महाराज नहीं रुके, तो उसने आगे जाके दोनों हाथों से पैर पकड़ लिए
और कहने लगा अब हम आपको नहीं जाने देंगे, आप बहुत दुर्लभ हैं। इतने में उसकी माँ आ जाती है और वो फिर माँ पड़गाहन करती है और पड़गाहन करके बहुत साथ ही साथ पुण्य कमाती है, बहुत सारा ढेर सारा पुण्य कमा लेती है। वस्तुतः देखा जाए नौदा भक्ति से पुण्य का संचय होता है। लोग बाग क्या करते हैं, सीधे चौके में आए, ग्रस उठाया, रखा, चलते बने, काय का पुण्य। नौदा भक्ति में से एक तो भक्ति नहीं की, शुद्धि तक बोली नहीं, हाथ पैर धोए नहीं, अपना कोई सामान लाए नहीं, पड़गाहन किया नहीं। 9 भक्ति में से एक तो भक्ति नहीं की, काय का पुण्य मिलेगा। कुछ लाए होते, महाराज जी आप लेते नहीं है। अरे आप लाते तो, नहीं लेते तो बदले में चौके में छोड़ जाते। भले पानी चलाया था आपने चौके का, आपको तो वही पुण्य मिलता जो चीज आप लाए थे देने के लिए। ये उदारता होनी चाहिए ना, लेकिन लोगों के अंदर उदारता नहीं। महाराज जी ने तो लिया नहीं, वो तो चौका वाले खा लेंगे। अरे चौका वाले खाएंगे, लेकिन आपने चौका का कुछ चलाया कि नहीं चलाया? आपको तो इसी चीज का पुण्य मिलेगा जो आप दे के आए, छोड़ के आए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने, माँ ने और बेटे ने हर्षित होकर के और माँ ने नौदा भक्ति करके खूब ढेर सारा पुण्य कमाया, खीर का दान दिया। अब वो अक्षीण महानस रिद्धि के धारी मुनिराज थे, तो उनकी उस रिद्धि के प्रभाव से वो खीर अक्षय हो गई। माँ बेटे ने खाई, बलभद्र के परिवार को खिलाई, पूरे गांव को खिलाई। चक्रवर्ती का कटक भी खा ले तो खाली होने वाली नहीं है। ऐसी वो रिद्धि होती है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि जिस चीज जिसमें ली है उनने, वो चीज अब खत्म नहीं होगी। वास्तव में दान दुर्गति का नाश करने वाला है। दान से ही गृहस्थी फलवती और गुणवती मानी गई है। समझदार लोगों का प्रयत्न दान के लिए होता है। दान से बढ़कर के उन्नति का, उत्कर्ष का दूसरा कोई साधन नहीं। जैसे पानी खून को धो देता है, वैसे ही दान ग्रस्त अवस्था में जो अज्ञान प्रवास से कर्म बनते हैं, उन सारे कर्मों को धो डालता है। आप उसकी महिमा समझिए, इसलिए दान अवश्य देना चाहिए। सारे परिवार के लोगों को खिलाया। अब दूसरे दिन फिर बची रही खीर, तो उस खीर को खा करके अकृत पुण्य बछड़े चराने के लिए जंगल चला गया। जाके एक वृक्ष के नीचे सो गया तो बछड़े चर करके वापिस आ गए। अब वो जाग करके आ रहा था, इधर उसकी माँ ने कहा बेटा नहीं आया, आज देख तो लो। बलभद्र देखने गए, जो मुखिया जिसके यहाँ वो नौकरी करते थे, तो उधर से वो आ रहा था, तो उसने कहा ये हमें डांटेंगे मारेंगे, तो डर करके फिर से लौट गया वो जंगल में। इधर बलभद्र मुखिया वापस लौट आया कि वो बच्चा आ रहा है बताने के लिए। अब वो जाकर के गुफा के बाहर बैठा रहा, और ये सुब्रत महाराज जाकर के उस गुफा में बैठे हुए थे। इनके दर्शनार्थ जो श्रावक लोग आए हुए थे, उन्हें वो सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा रहे थे, दान का, व्रतों का स्वरूप, भेद, फल बतला रहे थे। तो इसने भी बाहर बैठे बैठे बड़ी श्रद्धा से पूरा उपदेश सुना और भावना भाता रहा, हे भगवान हमें भी जन्म जन्मांतरों में व्रतों का लाभ होवे। और उससे भी उसने भावना भा करके भी बहुत सारा पुण्य कमाया। आप लोग तो भावना भी नहीं भाते हैं कि भगवान हमें भी आर्य का दीक्षा मिले, हम कब आर्य का बने, हम भी कब चौका लगाएं, हम भी कब सिद्ध चक्र विधान कराएं, हम भी कब सम्मेद सागर की यात्रा। भावना भी नहीं भा सकते। भावना भाव नाशनी भी होती है और खोटी भावना भाव वर्धनी भी होती है। तो उसने भावना भाई और फिर आ रहा था उपदेश सुनकर के, नमोकार मंत्र सीख लिया था उसने। तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए आ रहा था और वहां पर पाप कर्म के उदय से एक भूखे व्याघ्र ने उस बच्चे को खा लिया। तो वो नमोकार मंत्र के प्रभाव से सौधर्म स्वर्ग में महान रिद्धिधारी देव हो गया। आप देखिए नमोकार की महिमा। पहले उसको जो धन्य कुमार के पर्याय में उसके देवदत्तादि सातों भाइयों ने बावड़ी में पटक दिया था और बड़े बड़े पत्थर ऊपर से पटक दिए थे। तब भी उसने नमोकार मंत्र पढ़ा था तो उसका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ, बल्कि जल देवता ने जल निकलने के स्थान पर सुरक्षित उसको बाहर निकाल दिया था। इधर भी ये नमोकार मंत्र पढ़ता हुआ आ रहा था
अकृत पुण्य की पर्याय में, तब भी वो षणमोकार के प्रभाव से स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हुआ। वह ऐसा, अब उसकी माँ पुनः बलभद्र को लेकर के देखने के लिए निकली कि बेटा अब तक नहीं आया, क्या हुआ, कहाँ है। तो उसने देखा, अरे ये तो मांसाहारी जानवर ने इसको खा लिया, अधमरा पड़ा है। तो रोने लगी, शोक कर रही थी। उधर वो स्वर्ग में उत्पन्न जैसे ही हुआ, अवज्ञान से उसने जाना कि मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे आया हूँ। तो उसे पता चल गया कि मैंने दान की अनुमोदना की थी, व्रतों की भावना भाई थी, धर्मोपदेश सुना था और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए आ रहा था, तो व्याघ्र ने मुझे खाया। इस तरह से मैं यहाँ आया हूँ। तो तुरंत सीधा पूजा करने गया। जो सच्चा और पक्का धर्मात्मा होता है वो सबसे पहले पूजा करता है, इसके बाद दूसरा काम देखता है, दूसरे काम की सोचता है। जो आर्टिफिशियल धर्मात्मा होते हैं वे पहले दूसरे काम के लिए भागते हैं, समय मिल जाए तो मंदिर आ जाते हैं। तो पूजा करने गया, आकर के स्वर्ग का वैभव स्वीकार किया। इसके बाद में रिद्धि के साथ स्वर्ग से उतर के माँ को संबोधन करने के लिए उसी स्थान पर आया जहां माँ रो रही थी। आकर के उसने सारा हाल सुनाया कि किस किस के प्रभाव से मैं स्वर्ग में उत्पन्न हुआ हूँ और स्वर्ग में मुझे कितना वैभव मिला है, ये सब बताया। और उसके बाद उसने माँ को व्रती बनने की प्रेरणा दी। जो सम्यक दृष्टि होता है वो वाकई में व्रती बनने के लिए कहेगा, और जो सम्यक दृष्टि नहीं होगा वो कभी व्रतों की प्रेरणा नहीं करेगा। वो असंयम का, भोगों का समर्थन करेगा कि उसके अंदर स्वयं भोगाकांक्षा छुपी होती है। तो उसने व्रती बनने की प्रेरणा दी देव ने, और देकर के स्वर्ग में चला गया। इधर माँ ने अपना शोक छोड़ा और व्रती बन गई, जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, आर्य दीक्षा ले ली, और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करके समाधि, वो अज्ञान से उसने क्या गलती कर ली, निदान कर लिया कि जन्मांतरों में ये ही बेटा मेरा फिर से प्रीति का पात्र बने, पुत्र बने। और समाधि मरण करके उसी स्वर्ग में देवी हुई। और ये बलभद्र ने, जिसकी यहाँ ये नौकरी करती थी रानी, उसने भी जब धर्म का महात्म्य देखा और साक्षात सुना, अपने आंखों से देख सुन करके धर्म के प्रति आस्था हो गई। तो इसने अपना घर परिवार छोड़ करके इसने भी दीक्षा ले ली, बलभद्र मुखिया ने। और वो भी मर करके समाधि मरण करके उसी स्वर्ग में देव हुआ। और वहाँ से चय करके अब मुनिराज बोले, कुमार, धन्य कुमार को सुना रहा है इसका इतिहास पूर्व भवों का। कुमार, इस तरह जो पहले जन्म में तुम्हारे वो देवदत्त आदि जो जिसके यहाँ नौकरी करते थे वे भाई थे, इस जन्म में वो शत्रु जहाँ तुम नौकरी करते थे इस जन्म में वो तुम्हारे देवदत्त आदि साथ भाई बने हैं। मृष्टादामना तुम्हारी माँ बन गई प्रभावती, और धनपाल जो जिसके यहाँ नौकरी करते थे वो बलभद्र इस जन्म में तुम्हारे धनपाल पिता बने हैं। और जो अकृत पुण्य था वो तुम धन्य कुमार बने हो। तो पिछले जन्म में वो भाई साथ ईर्ष्या करते थे, इसलिए इस जन्म में भी ईर्ष्या करते हैं, तुम्हें मारना चाहते हैं। वो माँ तुम्हें पहले चाहती थी, इसलिए इस जन्म में भी चाहती है। और तुम्हें जो पग पर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सो तुमने पिछले जन्म में दान दिया था, व्रतों की भावना भाई थी, नमोकार मंत्र का स्मरण किया था। और तुम्हें जो अपूर्व सुख है तो स्वर्ग में भी तुमने पूजन इत्यादि की थी, इसलिए इस जन्म में भी बहुत सुख है। कुमार, तुम्हारे भविष्य जीवन की यही कहानी है। अब तुम एक काम करो, व्रतों की भावना भाव, उत्तम उत्तम भावना भाव, नमोकार का जाप करो। इतना उपदेश सुन करके धन्य कुमार ने मुनि महाराज को नमोस्तु किया और राजगृह की ओर रवाना हो गया। जैसे ही थोड़ा चला, रास्ते में एक सूखा विशाल बगीचा मिला। उस बगीचे का जो मालिक था कुसुम दत्त, उसने एक बार अवधिज्ञानी मुनिराज से पूछा कि भगवान ये मेरा बगीचा कब हरा भरा होगा। तो उन्होंने कहा था कि एक विदेशी आएगा, वो इसमें प्रवेश करेगा और तुम्हारा बगीचा हरा भरा हो जाएगा। तो जैसे ही धन्य कुमार ने वहां पैर रखे उस बगीचे में, सारे वृक्ष हरे भरे, पत्ते फल फूल लद गए और सारे सरोवर बावड़ी कुएं थे वो पानी से भर गए लबालब।
सुन रहे हैं आप? पुण्यात्मा की चरण रज का इतना प्रभाव होता है कि उसके चरण रखने से ही पूरा बगीचा फल फूल गया, सारे नदी सरोवर बावड़ी भर गए। ऐसा प्रभाव देख कर के उस कुसुम दत्त ने उनको धन्य कुमार को लिया और अपने घर ले गए। अपनी पत्नी से बोला कि ये मेरी बहन का लड़का है। तो उसकी पत्नी ने अपना भाभी जमाई समझ करके उसे भोजन कराया बढ़िया, और उसकी जो पुत्री थी पुष्पावती, उसने उसकी परीक्षा करने के लिए कि कितना गुणवान है, धागा दिया और फूल दिए। धन्य कुमार ने बहुत सुंदर फूलों की माला बनाई। तो उस समय उन दिनों राजगृही के स्वामी राजा श्रेणिक थे, उनकी पुत्री गुणवती थी। उसके लिए ये पुष्पावती रोज फूल मिल ले जाती थी बेड़ी में बांधने के लिए। उस दिन वो देर से पहुंची तो गुणवती ने पूछा आज देरी क्यों हो गई? तो उसने कहा मेरे पिता की बहन का बेटा आया है, तो उसके सत्कार में लग गई इसलिए देरी लगी है, ये उसी ने बनाई माला। उसने कहा अरे इतनी सुंदर, ये तो आज तक तू नहीं लाई ऐसी माला, तू बहुत भाग्यशालिनी है, तुझे भाग्यशाली वर मिलने वाला है। एक दिन धन्य कुमार चलते चलते किसी सेठ की दुकान पर खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही सेठ को व्यापार में लाभ हो गया, और उसने समझा कि ये व्यक्ति बैठा है हमारे यहाँ आकर के, इसलिए मुझे लाभ हो रहा है जब से ही। तो उसने अपनी पुत्री की शादी कर दी धन्य कुमार के साथ। दूसरे दिन फिर शालीभद्र सेठ की दुकान पर बैठ गया, उसे ही लाभ हो गया, उसने ही अपनी बहन की पुत्री की शादी कर दी धन्य कुमार के साथ। तीसरे दिन अब वहाँ एक श्री कीर्ति नाम के सेठ रहते थे, उन्होंने डिलोरा पिटवाया कि जो व्यक्ति 1.25 पैसे में 1000 दीनार ला करके दे देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री की शादी कर दूंगा। धन्य कुमार ने 1.25 पैसे ले लिए। उसके द्वारा उसने मालाएं टांगने के तृण खरीदे, और वो तृण उसने माली लोगों को बेचे, और उसके बदले में रंग बिरंगे बहुत सारे फूल ले लिए। फूलों की अच्छी सुंदर मालाएं बनाई, और वो मालाएं ऐसे स्थान पर बैठ गया जहां पर राजकुमार लोग वन की सैर करने जाया करते थे। उनको दिखाई, उन्होंने पूछी कि कितने की है? बोले 1000 दीनार की। उन्होंने ले ली और बदले में 1000 दीनार दे दी। उसने ले जा करके श्री कीर्ति सेठ को दे दिए 1000 दीनार। तो खुश हो गया, उसके वचन का पालन हो गया, उसने अपनी पुत्री की शादी कर दी। अब वह ऐसा कि जो राजा श्रेणिक की पुत्री थी गुणवती, वो भी धन्य कुमार पर मुग्ध थी। वो उसकी चिंता में सूखने लगी कि मेरी शादी कैसे होगी धन्य कुमार के साथ। राजा श्रेणिक को पता चला तो उन्होंने अपने अभय कुमार पुत्र से कहा कि इसकी शादी धन्य कुमार के साथ करनी है। तो वह ऐसा था, एक दिन धन्य कुमार मंत्री आदि बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा था और कोई खेल चल रहा था, उसमें मिनटों में उसने सबको परास्त कर दिया, हरा दिया। तो वो सब नीचा देखने लग गए, उनका तिरस्कार हो गया एक प्रकार से। तो उसमें अभय कुमार भी था, तो उसको ईर्ष्या हो रही थी धन्य कुमार से, इसलिए वो शादी नहीं करने देना चाहता था, तो उसने मना कर दिया। अब राजा श्रेणिक ने कहा पुत्री स्वयं चाहती है, उसे धन्य कुमार के साथ शादी करना चाहती है। अभय कुमार कहता है जब तक वो जीवित रहेगा तब तक ही कामाग्नि से जलती रहेगी। तो राजा श्रेणिक ने कहा कि वो निरपराध है, हम उसको मारे कैसे? अभय कुमार कहता है मेरे पास उपाय है, तुम चिंता ना करो। और उसने एक डिनोरा पिटवाया कि नगर के बाहर एक राक्षस भवन है, उसमें जाकर के जो लौट के आएगा उसे आधा राज दिया जाएगा और राजपुत्री की शादी की जाएगी। ठीक है, धन्य कुमार तैयार हो गए, राजभवन उसमें राक्षस भवन में गए। तो वहां जो राक्षस था वो तुरंत शांत हो गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विनय से आसन दिया। धन्य कुमार को प्रणाम करके बोला मुझे अपना नौकर ही समझे, मैं अभी तक मुनि बन करके इतने बड़े विशाल मकान की और धन की रक्षा कर रहा था, अब आप संभालिए, आप जब याद करेंगे मैं हाजिर रहूँगा।
ऐसा बोलकर अदृश्य हो गया। धन्य कुमार ने रात बिताई धर्म ध्यान से सुबह सामायिक करके वापिस आ गया तो राजा और अभय कुमार इत्यादि सब लोग उसको लेने के लिए गए और ला करके फिर गुणवती आदि 16 कन्याओं की शादी कर दी, उसके साथ आधा राज दे दिया। सारे देव विद्याधर उसे मानने लगे, प्रतिदिन दान करता, पूजा करता, द्वारा प्रेक्षण करता और बढ़िया स्वाध्याय करके लोगों को धर्मोपदेश देता, समय समय पर अच्छी धर्म की प्रभावना करता। कुछ समय बाद उसने एक स्वयं नगर बसाया, वहाँ का राजा खुद बना, बड़े बड़े राजकुमार उसकी सेवा करते थे। लेकिन अब यहाँ से कहानी क्या होती है, जहाँ वो छोड़ के आया उज्जैनी का वैश्य पुत्र है ना, उसके भाइयों ने ईर्ष्यावश उसे बावड़ी में गिरा दिया था, ऊपर से पत्थर पटक दिए थे। अब उनका क्या हुआ आगे सुनेंगे आप। आज हमारे बीच में आचार्य महाराज से आशीषित चल चरखा महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र की बहनें पधारी हैं, कुंडलपुर से आई हैं। पहले तो उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। जिस केंद्र के लिए आचार्य महाराज का आशीर्वाद हो, अद्वितीय होता है, उस हथकरघा के वस्त्र में हस्तशिल्प, गोबर शिल्प, काष्ठ शिल्प, अग्नि परीक्षा की गुणवत्ता से परिपूर्ण वस्तुएं हैं, जैसे राखी, पानी की छलनी, रुमाल, गोबर पेन, डायरी, नैपकिन, साड़ियाँ, धोती दुपट्टे, मंदिर के बैग, आसन आदि का अद्भुत कलेक्शन है। संतशाला में अच्छा, यहाँ पर दिक्कत आ रही थी, सांस्कृतिक भवन के पास में वह गाड़ी खड़ी हो गई है, चल हथकरघा गाड़ी। आप सबसे अनुरोध है उस अद्भुत कलेक्शन का जरूर लाभ उठाइएगा। और कल रक्षाबंधन का परम पावन दिवस है। आज 700 मुनिराजों पर जो उपसर्ग है वह दूर हुआ था कल। उसी खुशी में हम रक्षाबंधन विधान ठीक 7:30 बजे से इसी महावीर भवन में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया एक श्रीफल अपने हाथ में जरूर लाएं और यहाँ पर एक पेटी रखी होगी, आपको निर्माल्य का दोष ना लगे। यहाँ पर थालियाँ जमी होंगी, द्रव्य के निमित्त से आप 100 रुपये डाल देना तो आपको निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। अब थालियाँ यहाँ उपलब्ध रहेंगी, जरूर उस विधान में सम्मिलित होकर के साथ ही से पुण्य अर्जित करें, ऐसी आपसे निवेदन है। इसी भावना को लेकर चलते हैं माँ जिनवाणी की स्तुति। जावाणी ये आराध्य सूत्र ग्रंथ की नहीं बोल पाए, इसके लिए और बोल दे। हाँ, बहुत दिनों से 617 नीतियां हैं इसके अंदर, इसको अवश्य ले जाएं जो लोग नहीं ले गए हैं।